Hello students, in this class we discuss about the rule of accounting by solving some transaction related to rules of accounting. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इट मीन्स हेयर कैश कम्स इन बिजनेस और कैश रिलेटेड टू रियल काउंट. And Ram, who is proprietor of business, a person who introduce capital in business, say proprietor. Proprietor giver है, so we said it related to personal count. Now cash count debit and Ram is capital count credit. Here real count goes debit and personal count क्रेडिट. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी परचेज मशीनरी फॉर कैश. हेयर मशीनरी कम्स इन एंड मशीनरी रिलेटेड टू रियल काउंट एंड मशीनरी परचेज फॉर कैश. हेयर कैश गोज आउट कम्स इन गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल काउंट. व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट credit. Machinery comes in, so debit, and cash goes out, so credit. Next transaction, paid wages. Always expenses paid in cash if it donate in question or not. Wages treated as expenses, so related to nominal count. Cash related to real count, so it goes to real count. Wages expenses है, so debit. Cash goes out related to real count, so credit. We can say wages account debit, cash account credit. Wages account debit और cash account credit. Again, paid telephone bill. According to question, these are expenses. Expenses always paid in cash. Expenses related to nominal count. Now, telephone bill treated as expenses. Expenses treated as debit. Telephone bills debit. Cash account related to real count, so credit. Here cash goes out. टेलीफोन बिल्स आर नॉमिनल काउंट से रिलेटेड हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, सो डेबिट होंगे. कैश काउंट रियल काउंट से रिलेटेड हैं, कैश जा रही है, कैश की आउटगोइंग हो रही है, बिल का पेमेंट हो रहा है, सो क्या होगी, ये क्रेडिट होगी. अनदर न्यू इक्वेशन, कैश सेल. कैश सेल मीन नोट कैश की सेल नहीं की हमने, गुड्स सोल्ड इन कैश. गुड्स सोल्ड बाय कैश, गुड्स को सेल किया है और कैश रिसीव हुई है. हायर बिजनेसमैन रिसीव कैश. कैश आ रही है बिजनेस में, सो इट गोज टू डेबिट एंड सेल्स. जब भी हम बिजनेस में गुड्स सेल करते हैं उसको सेल अकाउंट से ही डिनोट करते हैं. तो सेल रियल अकाउंट से रिलेटेड है, इसको हमने हमेशा क्रेडिट करना है. ऑलवेज ऑलमोस्ट सेल ऑलवेज क्रेडिट होती है और यहाँ हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रही है. पेड रेंट इन कैश. पेड रेंट इन कैश. अब रेंट भी यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर है और ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है. एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया. कैश अकाउंट हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, कैश जा रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई. डिपॉजिट कैश इन बैंक. हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट कैश इन टू बैंक, इन टू बैंक. बैंक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बैंक हमेशा क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है. आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं कि बैंक का हमेशा एक नेम होता है, लाइक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया,
HDFC हो गया, ICICI हो गया। तो बैंक का एक नेम होता है और नेम को हम कहाँ डालते हैं, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में हमने देखा जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करना है, तो यहाँ हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रही है तो इसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्योंकि कैश बिजनेसमैन से कहाँ जा रही है, बिजनेसमैन के कैश इन हैंड से जा रही है कैश एट बैंक। तो बैंक में बैंक रिसीवर है और कैश क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है। अगेन कैश पेड टू सुशील, यहाँ हम देख रहे हैं सुशील कौन है, रिसीवर है जिसको कैश मिल रही है और बिजनेस से कैश जा रही है। तो सुशील अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अगेन कमीशन रिसीव्ड, जब भी कमीशन रिसीव होगा या कोई भी रेंट रिसीव्ड होगा, कुछ भी रिसीविंग होगी तब क्या होगा, कैश आएगी। हियर कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम, इसको इनकम में ट्रीट करेंगे। तो इनकम में ट्रीट करने से इनकम को हमने क्या बोला था, क्रेडिट करना है, तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अगेन लास्ट इक्वेशन हम देखेंगे, हमारी ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। रेंट पेड में रेंट हमारा एक्सपेंसिज है तो रेंट को हमने क्या करना है, डेबिट, और कैश जा रही है और ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो ये क्रेडिट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल अकाउंट ही डेबिट होगा एक इक्वेशन में और उसी इक्वेशन में रियल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। हम किन्हीं भी दो की मैचिंग कर सकते हैं, एक रियल एक पर्सन, दोनों रियल भी हो सकते हैं। एक नॉमिनल अकाउंट से हम डेबिट ले सकते हैं, रियल अकाउंट से क्रेडिट और ले सकते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन की नेचर देखना होता है कि कौन से दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हुए अपनी जर्नल एंट्री को बनाना है। नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जर्नल एंट्री की डिस्कस करेंगे, कैसे हमने जर्नल एंट्री लिखनी है। ये हमारा लेसन था अबाउट द एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। लिसन केयरफुली। थैंक यू। ओके बाय।